एक चप्पल से जाग सकता है आपका सोया हुआ भाग्य। नमस्कार दोस्तों, घर में खुशहाली होगी और बरकत भी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे आसपास रखी हर चीज का संबंध हमारे ग्रहों से होता है, जिसके प्रभाव से हमारे जीवन में कई बदलाव आ सकते हैं। इसलिए सभी चीज़ों का सही जगह पर रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं पैरों में पहनने वाली चप्पल की। यह भी व्यक्ति का भाग्य चमकाने में मददगार हो सकती है। चप्पल से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिन पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ सकती है और आपको कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के पैरों में पहनी हुई चप्पल देखकर हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी हैसियत क्या है। इसलिए चप्पल से लोग रंक से राजा और राजा से रंक भी बन सकते हैं। चप्पल आपको अमीर भी बना सकती है और आपने कुछ बातों को नज़रअंदाज किया तो यह आपको कंगाल बनाने में भी देर नहीं करेगी। तो आइए जानते हैं उन बातों के बारे में जिनका हमें चप्पलों को लेकर खास ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों के घर में टूटी हुई या फिर बहुत पुरानी और खराब चप्पलें पड़ी रहती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कभी ठीक करवा लेंगे, लेकिन टूटी हुई चप्पल घर में अशांति का कारण बनती है। इसलिए अगर आपकी कोई भी चप्पल टूट जाए तो उसे तुरंत घर से हटा दे। नंबर 2, घर में जहां अन्न और धन का भंडार रखा हो वहां जूते चप्पल पहनकर कभी न जाए। जिस जगह पर घर का अनाज या खाने पीने का सामान रखा हो वहां जूते पहनकर जाना ठीक नहीं होता। ऐसा करने से आपके अन्न और धन में हानि होती है। नंबर 3, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आप एक आसान उपाय आजमा सकते हैं। इसके लिए काले जूते पहनकर हनुमान मंदिर जाएं। मंदिर के बाहर जूते उतारे हनुमान जी के दर्शन करें और उन जूतों को वहीं छोड़कर खाली पैर घर लौट आए, क्योंकि वे जूते किसी जरूरतमंद को मिल जाएंगे और इससे शनिदेव और बजरंग बली प्रसन्न होकर आपके जीवन से कष्टों को दूर करेंगे। इस उपाय से शनिदेव की कृपा आपके घर पर होगी और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। नंबर 4, कभी भी घर के मुख्य द्वार पर जूते या चप्पलें इकट्ठा न होने दे। मुख्य द्वार से माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन करती है। अगर दरवाजा साफ सुथरा ना होगा और आपके पास ही जूतों का ढेर लगा रहेगा, माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाएगी, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 5,
कई बार चप्पल उतारते समय चप्पल दूसरे के ऊपर रह जाती है। इस तरह चप्पलें छोड़ना बहुत अशुभ माना जाता है। अगर आपकी चप्पल उल्टी या दूसरी चप्पल पर पड़ी है तो उस व्यक्ति पर बीमारियों का साया पड़ने लगता है। इसलिए अगर कोई चप्पल उल्टी दिखाई दे तो उसे तुरंत सीधा कर दे और अपनी चप्पल को भूल कर भी उल्टा न छोड़े। नंबर 6, घर के दरवाजे पर चप्पल उतारने से घर में बरकत नहीं होती। किसी को भी उपहार के तौर पर जूते या चप्पल न दे। साथ ही टूटे घिसे हुए पुरानी चप्पल पहनना भी अशुभ माना जाता है। यह अभाग्य को निमंत्रण देता है। जितना हो सके अपने जूते चप्पलों को साफ सुथरा रखें और हमेशा धो कर पहने। घर में जूते चप्पल इधर उधर न छोड़े। जिस घर में चप्पल बिखरे पड़े रहते हैं वहाँ शनिदेव का अशुभ प्रभाव पड़ता है। नंबर 7, घर में चप्पल को कभी भी दहलीज पर खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। कई बार चप्पल को सुखाने के लिए अपनी दहलीज पर खड़ा करके रख देते हैं। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और बरकत चली जाती है। यह विश्वास है कि चप्पल का इस तरह से रखना न केवल घर की शुद्धता को भंग करता है बल्कि यह देवी देवताओं की कृपा को भी दूर कर सकता है। दहलीज को घर के प्रवेश का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है और इसे साफ सुथरा रखना जरूरी है। जब चप्पल या जूते इस जगह पर रखे जाते हैं तो यह न केवल दृश्य सौंदर्य को प्रभावित करता है बल्कि यह घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को भी बाधित करता है। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों पर भी पड़ सकता है। नंबर 8, कभी भी जूते चप्पल पहनकर भोजन न करें। इससे माता अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाती है और दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता। इसके अलावा घर की रसोई में चप्पल जूते पहनकर कभी प्रवेश न करें क्योंकि ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है। इससे आपके ग्रह खराब हो सकते हैं और संकटों का पहाड़ आप पर टूट सकता है। नंबर 9, शनिवार के दिन जूते चप्पलों का दान करना काफी शुभ माना जाता है। खास तौर पर चमड़े से बने जूते चप्पल शनिवार को करने से शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहती है और इससे आपके नवग्रह भी सुधरते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव को दान करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकता है और जीवन में आने वाली बाधाओं का निवारण हो सकता है। दान के इस कार्य को करने से व्यक्ति के पाप कम होते हैं और पुण्य की वृद्धि होती है। नंबर 10, घर में पुराने जूते चप्पल रखने से
नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसके कारण आपके घर में एक न एक व्यक्ति बीमार ही रहता है और गरीबी भी घर से जाने का नाम नहीं लेती। इसलिए जिन जूते चप्पलों का घर में प्रयोग न हो उन्हें घर में बिल्कुल न रखें। इससे आपके घर में वास्तु दोष भी लगता है। ऐसे चप्पल या तो घर से निकाल दे या फिर किसी गरीब को दान में दे दे। नंबर 11, जिन लोगों की कुंडली में शनि ग्रह भारी होता है या जिनकी ग्रह दशा में शनि की 7.5 चल रही है, उन्हें मंगलवार, शनिवार और ग्रह के दिन जूते चप्पल बिल्कुल नहीं खरीदने चाहिए। अमावस्या के दिन भी जूते चप्पल न खरीदे। इससे आपके जीवन में एक के बाद एक मुसीबत आती रहेगी। नंबर 12, कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की चप्पल न पहने। अपने घर के सदस्यों की चप्पल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति की चप्पल ना पहने। ऐसा करने से उस व्यक्ति का दुर्भाग्य आप पर आ सकता है और उसके जीवन के संघर्ष आपके हिस्से में भी आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।